श्रीनगर ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर गत 2 दिनों से श्रीनगर और श्रीकोट में औषधि विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। उनके समर्थन में बृहस्पतिवार से कोटद्वार तथा पौड़ी की केमिस्ट एसोसिएशन भी हड़ताल में उतर आई है। शुक्रवार तक यह हड़ताल प्रदेशव्यापी भी हो सकती है। क्या है पूरा मामला, देखिए। क्योंकि 32 साल से हम लोग यहाँ पे, मैं खुद पर्सनली मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ और पहली बार 32 साल में ऐसा हुआ है कि मेडिकल टीम के 6 सदस्य देहरादून से आए ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी के अंतर्गत। तो उन्होंने जो है हमारी 8 दुकानों पर गए और एक हमने तो यही सोचा था कि जैसे एक रूटीन उनका एक इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच करने के लिए आए हुए हैं, तो हम तो इस ढंग से उसको ले रहे थे। लेकिन एक मेडिकल डिवाइस करके एक लाइसेंस के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी और साथ में पेपर्स भी बताया कि इस तरह को आपको जमा करना है। लेकिन उन्होंने सीधा हमसे आकस्मिक पूछ लिया कि आपका वो डिवाइस, जो मेडिकल डिवाइस लाइसेंस है जिसके अंतर्गत ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से लेके ब्लड शुगर इंस्ट्रूमेंट हो गए, आपके नीडल्स हो गई, डायपर्स हो गए और नेबुलाइज़र वगैरह हो गया, थर्मोमीटर्स हो गए, इस तरह का एक आपको लाइसेंस बनाना है। तो उन्होंने पहली बार हमें इन्फॉर्मेशन दी और आपको आश्चर्य हुआ कि पूरे उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष मिस्टर BS मानवकोटी हैं और अमित गर्ग सचिव उत्तराखंड के, उनसे हमने संपर्क किया कि ऐसा कह रहे भाई साहब एक्चुअली हमने भी नहीं बनाया अभी तक, और जब हमने नहीं बनाया तो आप कहाँ से बनाएंगे करके। अभी उनके पास कंसर्निंग अथॉरिटी नहीं है, कंसर्निंग पर्सन नहीं है जिसे हम कांटेक्ट करें, लेकिन आप ये कहिए कि हम बनाने को तैयार हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, आप हमें समय दे दीजिए, कम से कम 15 दिन का समय दे दीजिए, हम अपने पेपर्स जमा करके और आइए मेडिकल डिवाइस लाइसेंस बना देंगे। तो अचानक मेरी समझ से भी परे है कि उन्होंने अचानक दुकान बंद करने का आदेश उसमें लिखित दे दिया कि आप इस क्रय विक्रय अग्रिम आदेश तक बंद रखें। तो मजबूर होकर फिर हमारे 8 सदस्यों के, यूनियन के 8 सदस्यों को दुकानें अपनी बढ़ानी पड़ी। और ये बड़ा अपने आप में बड़ा आश्चर्य की बात है कि हाँ, यदि कोई इस तरह की नारकोटिक मेडिसिन या कोई नशे की दवाइयाँ या कोई नोटिस पहले से मिल चुका होता, हम उसका अनुपालन नहीं करते और ज़बरदस्ती जो है हम प्रशासन के उसमें अड़ंगा डालते, उनको फॉलो नहीं करते, तो बात समझ में आती है कि भाई आप 3-4 वार्निंग देने के बाद भी हमारा मेंबर नहीं सुधर पाया तो आप उसका चालन करते हैं। लेकिन पहली बार आने पे बिना किसी नोटिस के और हमारे अथॉरिटी ने सीधे दुकानें सील कर दी, तो ये हमारी समझ से बाहर है। दवा प्रतिष्ठानों के बंद होने से श्रीनगर में इलाज के लिए पहुंच रहे रोगियों को दिक्कतें हुई हैं। दवाई को लेकर दवाई केमिस्ट कल से बड़ी समस्या है, हड़ताल चल रही, बाहर पता ही नहीं चल रहा। नया अंदर दवाई है, अंदर भी नहीं है दवाई। अब जो ज़्यादा दवाई की कॉस्ट की दवाई है वो तो बाहर ही से केमिस्ट में तो वो मिल ही नहीं पा रही है। आज भी हम बड़े सुबह से वेट कर रहे कि भाई कब खुलेगी, खुल ही नहीं पा रही है। अब पता नहीं कब तक है ये हड़ताल चलेगी। विभाग द्वारा कोई समाधान न निकाले जाने पर उत्तरांचल केमिस्ट एसोसिएशन ने प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दे दी है।